हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ और मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रही थी, बट आई वांट कि ये एक बहुत ही कैजुअल वे में मैं आपको बताऊँ, नॉट लाइक आई एम गिविंग सम नॉलेज और लाइक दिस। सो कभी कभी क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप दिन के 24 घंटों में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। दिमाग पर एक बर्डन, एक प्रेशर फील होता है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। मीन्स आपका जो रूटीन है वो अस्त व्यस्त रहता है और आप चीज़ों को फिक्स करते रहते हैं, सोचते हैं मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ ही करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम कभी कभी सोचते हैं कि किसी भी इस चीज़ को मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा इसका बर्डन लेते हैं, इसको दिमाग में रखते हैं और सोचते हैं कि कैसे इसको किया जाए। जैसे मैं पिछले एक वीक से सोच रही हूँ मेरे को अपनी वीडियो डालनी है, लेकिन क्योंकि मेरे को टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज था तो मैं नहीं डाल पाई। लेकिन फिर मुझे लगा कि आज मैं मॉर्निंग में ऐसे ही एक कैजुअली वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक पिछले एक हफ्ते से मेरे दिमाग में है और मैं डालना चाह रही हूँ कि क्यों हम एक रूटीन को लेकर या अपनी बहुत सारी चीज़ें, अपनी लाइफ को हम 24 ही घंटे होते हैं। सो एवरीबडी फील्स वेरी हैप्पी जब वो देखते हैं हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, पर नहीं कर पाते। मान लीजिए आपके पास पूरे दिन में 20 चीज़ें करनी है जो कि हर एक की लाइफ में एवरीडे के काम होते हैं, लेकिन आप उनमें से सिर्फ 6-7 ही करके बहुत थक जाते हैं। आधा टाइम तो सोचते ही रहते हैं कि अब मैंने ये करना है, वो करना है। मीन्स योर माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है उस काम को करने के लिए। आप प्रेशर भी बहुत ले रहे हैं, एंग्जाइटी भी बहुत फील कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे। तो मैं सोच रही थी कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि सभी को पता है काम करना है, कर क्यों नहीं पाते हैं। सभी को पता है कि हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए, पर कर क्यों नहीं पाते हैं। आई थिंक दे आर मिसिंग इन वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज़ उन्होंने वो सारी चीज़ों को 20 की 20 चीज़ों को लेकर एक बर्डन, एक लिस्ट बना ली है, एंड अब वो 20 की 20 चीज़ें एक दिन में एक साथ करने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। कई बार बिल्कुल उनका एक भी जो शेड्यूल है वो अच्छा नहीं हो पाता। अब ये चाहे ऑफिस सिनेरियो हो, चाहे घर का सिनेरियो हो, चाहे वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड कोई सिनेरियो हो, ये सभी जगह है। सो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो मुझे समझ आता है, जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, या किसी भी चीज़ को जब आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी लगे कि नहीं सॉल्व हो रही है, हम रूटीन नहीं सेट कर पा रहे हैं, 20 चीज़ें हैं पर हम कर तो सिर्फ 7-8 ही पा रहे हैं, एंग्जाइटी है, मेंटल प्रेशर फील हो रहा है, तो जो मैंने चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ या की है वो है कि वन हैबिट एट अ टाइम, एंड दैट शुड बी द फिक्स हैबिट। जैसे मान लीजिए आपने सोचा हो कि मैं सुबह उठकर कोई पौधों को पानी दूंगी, तो आपके पास लिस्ट 20 चीज़ों की है कि मुझे वॉक पे जाना है, मुझे योगा करना है, मुझे पौधों को पानी देना है, मुझे बाहर कोई ग्रॉसरी शॉप पर जाकर अपना कोई सामान लेकर आना है, या अपना अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे इस समय पे ये पढ़ाई करनी है, उस समय पे वो पढ़ाई करनी है, मुझे अपना ये प्रोजेक्ट अपना पूरा करना है, या ऑफिस में भी रिलेटेड एनीथिंग कि मुझे अभी फॉलो अप कॉल करना है, अभी मुझे ये पेमेंट करना है, या अभी मुझे किसी को बुलाना है, कुछ भी है, एनीथिंग। सो डू इट वन थिंग एट अ टाइम। लाइक उसका मैं आपको एक पूरा का पूरा तरीका बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 20 की लिस्ट है, मैंने जो अभी डिस्कस किया वो है। आप एक दिन आप एक टाइम पर सिर्फ एक चीज़ कीजिए जो मैंने देखा है। जैसे आपको अगर 20 लिस्ट है, उस 20 की 20 जो भी आपकी चीज़ें हैं
उनको एक साथ मत कीजिए। आप पहले एक चीज़ लीजिए, पौधों को पानी डालना एवरी डे। आज एक दिन पौधों को पानी डाला, बाकी चीज़ें आप जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। डू नॉट मेक इट अ बिग थिंग, उनको आप करते रहिए। पर ये अपने माइंड में अपनी ये थॉट रखिए कि आज मैंने एक चीज़ ये अपनी जो लिस्ट बनाई है उसमें से कर दी है, और ये रोज़ का फिक्स रूटीन होना चाहिए कि मैंने इस समय पे ये करना ही है। आपने अगले दिन उठे उसी चीज़ को दोबारा किया, सेम टाइम पर कर दिया, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर। ये भी एक प्रेशर नहीं लेना कि 8 ही बजे करना है या 7 ही बजे करना है। ऑलमोस्ट लगभग कि जब मैं मॉर्निंग में उठूँगी तो फर्स्ट चीज़ मैं ये कर दूँगी, या ये मुझे करना ही है जब काम चालू करेंगे। उसके बाद आप कोई दूसरी चीज़ ले लीजिए कि इसके बाद 3-4 दिन जब आप ये हैबिट में आ जाएगा, आपको पौधों में पानी डालना ही है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आप कोई सेकंड चीज़ लीजिए कि अब मैं बाहर वॉक करके आऊँगी सिर्फ 15 मिनट्स। तो अब अगले दिनों में आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं, पौधों को पानी डालना और वॉक करके आना। बाकी शेड्यूल आप अपना जैसे चलाते हैं वो आप चलाते रहिए। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो आपकी लिस्ट है, जो 20 आपको काम करने हैं, उसको आप कैसे अपने माइंडसेट में डालें, अपने माइंड की एक फ्रीक्वेंसी बनाएं कि वो ऑटोमेटिक आपसे हों। तो आपने देखा होगा, आप देखेंगे कि 4-5 दिन में आप 2 हैबिट करने लगे, पौधों को पानी डालना, 15 मिनट की वॉक, क्योंकि ये बहुत ईजी है। दिमाग पे कोई प्रेशर ही नहीं, सिर्फ उठो पानी डाल दिया। और इसके बाद आप कुछ और तीसरी एक्टिविटी ले लीजिए कि मुझे बाहर से ग्रोसरी लेकर के आनी है इस टाइम पर। तो आपने 4-5 दिन सिर्फ 2 काम किए हैं अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग, कि आपने सिर्फ पौधों को पानी डाला, फिर आप वॉक करके आ गए 15 मिनट। फिर तीसरा आपने ऐड ऑन करना है अपना तीसरा काम, ग्रोसरी पर इतने बजे लगभग मैं रोज़ चली जाऊंगी। बाकी काम आप अपने घर के या ऑफिस के या अपने स्टूडेंट लाइफ में जो भी आपकी पढ़ाई है आप वैसे करते रहिए जैसे आप रेगुलरली कर रहे थे। तो आपने 10 दिन में या 8 दिन में 3 अपने काम जो हैं उनको बड़े रिलैक्स वे में, पौधों को पानी डालना कर लिया है, वॉक कर ली है, फिर आपने ग्रॉसरी पर जाना है, या अगर स्टूडेंट हैं तो उनको स्टेशनरी से कोई चीज़ लानी है, वो अपना आप फिक्स कर लीजिए कि वीक में मैं 2 टाइम ये अपना स्टेशनरी से अपनी ये आइटम लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी। ऐसे आपने 3, इसी तरह आप अपनी लिस्ट में 4th एक्टिविटी ऐड कीजिए, फिर 5th, और जब 4th करेंगे तो उसको 2-3 दिन करते रहिए, 5th पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रिलैक्स वे में, जैसे आगे कोई लिस्ट है ही नहीं आपके पास, सिर्फ अभी ये जीवन में 4 ही काम है जो आपको अपने ऐड ऑन करने हैं। इसी तरह फिर 5वीं चीज़ को 4-5 दिन बाद या 2-3 दिन बाद जब आपको लगे आई एम डूइंग इट वेरी नाइसली, 5th वाली ऐड कीजिए, फिर उसको भी आप 2-3 दिन कीजिए, फिर ऐसे 6th लिस्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे काम थे, तो आप देखेंगे कि बहुत इजीली आप ये सारी चीज़ें विद इन अ 1 मंथ आप नेचुरली अपने अंदर लेकर आएंगे और कर लेंगे। 1 महीने के अंदर जो काम आप सालों से बहुत प्रेशर ले रहे हैं, एंग्जाइटी में हैं, फ्रस्ट्रेशन है कि होता नहीं, क्योंकि डिसहार्टन भी होते हैं आप कि अरे हम कितना प्लान करते हैं, लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं इस साल ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने का सोचना। लेकिन अगर आप 1 थिंग एट अ टाइम करेंगे और उसको 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे ईजीली विदाउट टेकिंग अ टोल ऑन योर माइंड, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप एक ही महीने में आपकी जो 20 चीज़ जो आपने प्लान की हैं उनको आप अपने शेड्यूल में ऐड ऑन कर लेंगे बहुत ईजीली। एंड इसका एक मैंडेटरी रूल है कि जो भी आपने एक्टिविटी डाली है वो फिक्स है, इट शुड नॉट बी चेंज्ड। ये रुकनी नहीं चाहिए और बदलनी नहीं चाहिए। हाँ, टाइम आगे पीछे हो सकता है कि 8 की जगह आपने उस चीज़ को 9 बजे किया है, लेकिन वो पूरे दिन में एक्टिविटी होनी ही है, इट इज़ मैंडेटरी। आपको जो भी मैंने ये टेक्निक बताई है या जो भी मेरा वे है ऐसी अपने शेड्यूल को या अपनी किसी चीज़ को फिक्स करने का,
अगर आपने ये एक पॉइंट नहीं लिया कि ये चीज़ मैंडेटरी है, यू कैन नॉट चेंज, आप इसे बदल नहीं सकते हैं। अगर आप बदलते रहेंगे या फिक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारी हैबिट जो भी हैं, जो वन डे एट अ टाइम हम कर रहे हैं, ये फिक्स होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट फिक्स, फिर वो ही चलेगा कि आपने प्लान बहुत कुछ किया है पर कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को कि मैं कैसे मैनेज करूं, क्योंकि अगर हम सब कुछ नहीं करेंगे तो हम अपने कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना सब कुछ है, लेकिन कई बार हमें लगता है यार दूसरा कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे, हम उन्हें सुपर वुमन सुपरमैन समझने लगते हैं। जबकि ये है उनकी हैबिट जो है वो ही उनको स्ट्रॉन्ग बना रही है। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे वर्किंग वूमेन है, चाहे स्टूडेंट है, इन एवरीथिंग इट विल सेट इट कि ये आप कर सकते हैं। सिर्फ मैंडेटरी करना है। अगर आपने सोचा आज वॉक कर ली थी, कल नहीं करेंगे, आज पानी डाल दिया था पौधों में, कल नहीं डालेंगे, तो फिर तो आप ऐसे ही उलझे रहेंगे लाइफ टाइम, चाहे आपके 20 साल हो जाएं इसको प्रैक्टिस करने के लिए, सोचने के लिए। और कई बार होता भी है, कई लोग 20-20 साल किसी चीज़ को करना चाहते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि वो अपनी हैबिट्स को कभी अपने अंडर ले ही नहीं पाए, रिलैक्स वे में, एक माइंडसेट के साथ कि इट्स अ वेरी इजी थिंग, बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन जब हम एक साथ सब कुछ डाल देते हैं तो नहीं होता है। तो डू इट वन थिंग एट अ टाइम एंड इट शुड बी फिक्स्ड। इट इज़ नॉट लाइक कि आज किया कल नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए। यही इसकी सक्सेस होने का एक रामबाण इलाज है कि अगर आप इसे फिक्स रखेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे उस एक्टिविटी को करने में, या जो भी आपकी लिस्ट में एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में। सो आई होप मैं आपको जो भी एक मेरा वे है हाउ टू टैकल दीज थिंग्स विद फ्री माइंड, विदाउट प्रेशर, वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये हेल्प करेगा, आप इसे ट्राई करेंगे। अगर आप इसे ट्राई करते हैं, आपको बेनिफिट होता है, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।